हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 138, फिजिक्स सेट नंबर 136 से शुरू हुआ है और ये फिजिक्स का तीसरा वीडियो है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, चलिए 1371 नंबर क्वेश्चन से हम सब देखते हैं। लाइट के बदलते पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लैंप का आविष्कार हुआ। इसमें 7% विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैंप आप देखे होंगे जिसमें केरोसिन भरा जाता है और बत्ती के माध्यम से वो चढ़ता है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि तेल जो है वो पूरे बत्ती में किस माध्यम से चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है, तो केशिकत्व के कारण से चढ़ता है। तो लैंप में मात्र 7% विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता था। फिर आया बल्ब, येलो वाला बल्ब देखे होंगे। इसका आविष्कार कौन किया है? थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा किया गया है। इसमें 30% विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर जमाना आ गया ट्यूबलाइट का, जिसको आप सब आम भाषा में मरकरी बोल देते हैं। इसके आविष्कारक हैं पीटर हैबिट और इसमें 69% विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर आ जाता है चौथे नंबर पे CFL। इसकी खोज हेमर द्वारा किया गया है और इसमें 71% विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अब जमाना आ गया है LED का, तो इसके खोज करता है हॉल्स्की और ये 83% विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये लाइट के बदलते पैटर्न है, यानी ये ऊर्जा संरक्षण हम सबको बताता है, जो कि स्टीफन हॉकिंग्स जितने भी प्रयोग किए हैं ऊर्जा संरक्षण के ऊपर किए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि पहले लैंप में 7% ऊर्जा उत्पन्न होता था और आप LED में मिलाइए तो 83% विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक बदलाव है लाइट का, हम सब देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1372 है, भौतिक राशि क्या है? तो जिसे माप सकते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, वेग, बल इत्यादि को हम सब माप सकते हैं तो इसको बोलते हैं भौतिक राशि। मुख्य रूप से भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया मूल भौतिक राशि जिसकी संख्या 7 होती है और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशि जिसकी संख्या 2 होती है। अभी हम सब अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। नंबर 1373, मूल भौतिक राशि क्या है? तो यह किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। इसी को बोलते हैं मूल भौतिक राशि, यानी मूल भौतिक राशि जो है वह स्वतंत्र होता है। ठीक है, जिसकी संख्या में आपको कितना बताया था? 7। इसमें मुख्य रूप से जो SI मात्रक है वो आपसे पूछेगा। तो लंबाई का हो गया मीटर, ठीक है, M होता है संकेत, संकेत यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे मात्रक आप कर लेंगे। तो लंबाई का SI मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम। अब लंबाई का विमा क्या होता है? तो L होता है, द्रव्यमान का M हो जाएगा, समय का SI मात्रक हो गया सेकंड और विमा हो गया T, तापमान का केल्विन हो जाएगा SI मात्रक और विमा हो जाएगा K या थीटा, विद्युत धारा का हो जाएगा एम्पियर A या I, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला और इसका विमा हो जाएगा C। फिर है पदार्थ का परिणाम, इसको बोलेंगे मोल और विमा हो जाएगा N। ठीक है, तो ये विमा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है, लेकिन SI मात्रक जरूर याद रखेंगे। इस संकेत को काट देता हूं मैं और यहाँ पे लिख देंगे आप SI मात्रक। ठीक है, तो ये 7 मूल राशि के मात्रक हैं जो कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 1374, व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है? तो यह मुख्य रूप से मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशि स्वतंत्र नहीं है। जैसे उदाहरण के तहत समझते हैं हम सब, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी हम सबको चाल निकालना है तो दूरी और समय पे निर्भर रहना पड़ेगा। और दूरी और समय क्या हो जाएगा आपका? समय क्या हो जाता है आपका? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि पे चाल निर्भर है, इसलिए इसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये दो प्रकार के होते हैं, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का SI मात्रक हो गया रेडियन और ठोस कोण का हो गया स्टेरेडियन। बिल्कुल आप ये याद रखेंगे, नीचे वाला 2 रेडियन और स्टेरेडियन किसका होता है? तो समतल कोण और ठोस कोण का। क्वेश्चन नंबर 1375, लंबाई के मात्रक पर चर्चा करते हैं। तो लंबाई का कुछ मात्रक है, देखिए क्या क्या है। पहला हो गया प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, ये किससे मापते हैं हम सब? प्रकाश वर्ष से। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 पे पावर 5 मीटर। उसके बाद है खगोलीय मात्रक। तो सूर्य और पृथ्वी के औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, खगोलीय मात्रक से मापते हैं। और एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.496 गुना 10 पे पावर 11 मीटर या 150 मिलियन। उसके बाद होता है पारसेक। तो सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापने का मात्रक है पारसेक। ठीक है, एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष या हो जाएगा आपका 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। और इसको 3.26 से गुना कर देंगे तो पारसेक आ जाएगा। ठीक है, यानी एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और इसको और भी गुना करेंगे तो 3.26 गुना 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंबाई का कुछ मात्रक, जिसमें हम सब देखें प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक और पारसेक। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ ये वाला। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा था कि लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन होगा। तो 1376 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंबाई के मात्रक को बड़े से छोटे क्रम में सजाएं। तो सबसे बड़ा मात्रक हो गया पारसेक, फिर हो गया प्रकाश वर्ष और फिर हो गया खगोलीय मात्रक। तो ये आपको याद रखना है। कुछ अन्य मात्रक पे भी हम सब चर्चा कर लेते हैं। फैदम, फैदम का यूज कहाँ करेंगे, तो समुद्र की गहराई मापने में, और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट यानी 1.8 मीटर। एक है नॉटिकल मील, बहुत बार आता है, तो समुद्री दूरी मापते हैं इससे, और एक नॉटिकल मील या माइल बराबर हो गया 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर या 6080 फीट। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, वहां पे पूछता है, इसलिए आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1377, द्रव्यमान क्या मात्रक पर चर्चा करें, यानी द्रव्यमान के मात्रक पे आइए चर्चा करते हैं, जैसे हम सब लंबाई के मात्रक पे किए। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है चंद्रशेखर सीमा। इसके द्वारा तारों का द्रव्यमान मापते हैं। एक चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। दूसरा हो गया औंस, रासायनिक पदार्थ का द्रव्यमान मापते हैं इससे, और एक औंस बराबर होता है 28.5 ग्राम। उसके बाद है तीसरा नंबर स्लग, इसके द्वारा कोयले का द्रव्यमान मापते हैं, और एक स्लग बराबर होता है 14.15 kg। उसके बाद एक पाउंड है, और इसका जो ग्राम होता है 453.6 ग्राम, या हम बोल सकते हैं 0.4536 kg। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान का कुछ मात्रक, जिसमें चंद्रशेखर सीमा, औंस, स्लग और पाउंड। ठीक है, और इसका जितना भी फैक्ट्स है वो आपको दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1378, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। तो एक तरफ है द्रव्यमान और दूसरी तरफ है भार। तो द्रव्यमान क्या है, यह वस्तु में पदार्थ की मात्रा है। भार क्या हो गया, वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे भार कहा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक हो गया केजी ग्राम, भार का मात्रक न्यूटन, डाइन, किलोग्राम, वाट इत्यादि, वेट इत्यादि से मापते हैं। वेट होगा भार मतलब। ठीक है, इसे साधारण तोला द्वारा मापा जाता है, किसे, द्रव्यमान को, जबकि भार को कमानीदार तोला द्वारा मापते हैं। द्रव्यमान नहीं बदलता है, कहीं भी कुछ हो जाए द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदलेगा स्थान के अनुसार। जैसे मान लेते हैं कि आपका 120 केजी पृथ्वी पे वेट है, तो आपका चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 20 केजी है, यानी भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, यानी मास नहीं बदलता है बल्कि वेट बदलता है। मान लेते हैं आपका पृथ्वी पे वेट 120 केजी है, तो आप 1/6 से जब गुना करेंगे तो वो चंद्रमा पे वेट आ जाएगा। तो 6 से 120 को जब आप कटाएंगे तो 20 केजी आपका वेट कहाँ होगा, चंद्रमा पे। तो यह है द्रव्यमान और भार में अंतर। यानी द्रव्यमान हो गया कि वो वस्तु में निहित है, वस्तु में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, भार अपने अनुसार इधर बदलेगा, जैसे ध्रुव पे जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, नॉर्थ पोल पे जाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 1379, बल के मात्रक पर चर्चा करते हैं। तो बल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन, सीजीएस पद्धति में हो जाएगा डाइन, भार में हो गया किलोग्राम, और एफपीएस पद्धति में हो गया पाउंडल। ठीक है, एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, और एक पाउंडल बराबर होता है 4.448 न्यूटन। तो ये कुछ फैक्ट्स थे बल के मात्रक पे। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 1380, मात्रक के पद्धति के कितने प्रकार हैं। तो मात्रक के पद्धति के 4 प्रकार हैं। पहला हो गया सीजीएस पद्धति, यानी इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसे फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। दूसरा हो गया एफपीएस पद्धति, इसे फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। तीसरा हो गया एमकेएस पद्धति, इसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं, और इसे दशमलव पद्धति भी कहा जाता है। और चौथा हो गया एसआई मात्रक, जिसके बारे में हम सब पिछले 1-2 क्वेश्चन में देखे, जिसमें लंबाई सबका देखे थे, मीटर, समय का सेकंड। तो पहली बार आया था 1967 में, और इसे लागू किया गया था 1971 में। तो ये था एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 138, जिसमें हम सब आज फिजिक्स का तीसरा वीडियो देखे। फिजिक्स आपको एनसीईआरटी सेट में 136 से लेकर के 200 तक आपको मिलेगा। तो आप अगर 136, 137 नहीं देखें तो वहां से देखना शुरू करें, और फिर जाकर के आप 138 नंबर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है। चलिए, ये वाला वीडियो पसंद है, ये सीरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।